साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञानजियत। साथियों, आज हम लोग जो है गिनती पे चर्चा करेंगे और गिनती की जो मूल, जैसे एक का मूल पद क्या होगा, दो का मूल पद क्या होगा, तीन का मूल पद क्या होगा, संख्या चार का मूल पद क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिनती की आज ये तीसरी क्लास होगी। साथियों, यहां से एक प्रश्न आ जाता है, यहां से एक प्रश्न बन जाता है भैया। ये लिखा है संख्या शब्दरूप एक, संख्या शब्दरूप एक। और संख्या शब्दरूप एक तो विभक्ति कितनी होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यहां तक विभक्ति कितनी है? 7 होती है। कितनी होती है? तो एक संख्या रूप जो है वो क्या मतलब जो है कि सातों विभक्तियों में चलता है। सातों, एक का रूप, दो का रूप, तीन का रूप, चार का रूप, पांच का रूप, वो सातों विभक्तियों में चलता है और तीनों वचनों में चलता है। तीनों तीनों वचनों में चल रहा है। पुल्लिंग देख लीजिए, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है। ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए नपुंसकलिंग, ये क्या है? पुल्लिंग। तो संख्या एक का रूप है वो पुल्लिंग में भी चल रहा है, स्त्रीलिंग में भी चल रहा है और नपुंसकलिंग में भी। ठीक है, तो एक का रूप एक में एक का रूप किस में चलता है? एक वचन में। संख्या एक का रूप किस में चलता है? एक वचन। और उसका मूल पद क्या होगा? एक का एक ही होगा। ये देखिए, आप दिखाई दे रहा होगा, एक का एक। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, एका, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। हाँ देखिए, नपुंसकलिंग में एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। ठीक है, पुल्लिंग और इस नपुंसकलिंग में यही अंतर है कि प्रथमा और द्वितीय में, बाकी सेम चलता है। क्लियर? आगे स्त्रीलिंग एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्या, एकस्या, एकस्याम। ये थे आपके पुल्लिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। सातों व्यक्तियों में चले। ठीक है, तीनों लिंगों में चले। और वचन कितने हैं? एक वचन। एक वचन, संख्या एक, संख्या बराबर कितनी है? एक है। कितनी है? एक है। कितनी है? एक। तो एक संख्या जो है उसका रूप किसमें चला भाई? हाँ, तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में। क्लियर? तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में। सभी और एक वचन में। तो कितने पॉइंट थे हमारे पास? 3। हाँ, इसी को लेकर चलना है। ऐसी संख्या हमारी कितनी आएगी? अब देखिए, ये नोट, इसको जरा ध्यान दीजिए। ये नोट लिखा हुआ है, ये कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा केवल एक का, केवल एक, मतलब एक जो शब्द है उसका रूप एक वचन में ही चलेगा। संख्या जो एक होगी उसका रूप सिर्फ एक वचन में चलेगा। किसमें चलेगा? एक वचन में। आगे देखिए, अब आता है द्वय। क्या आता है? द्वय। ठीक है, द्वय। और इसके द्वय के रूप किसमें चलेंगे? देखिए, द्वय का रूप जो है वो केवल किसमें चलेगा? केवल दो वचन में। देखिए, द्वय शब्द के रूप केवल द्विवचन में ही चलेंगे। सब कुछ नोट है साथियों। ठीक है, और द्वि के रूप जो है दो वचन में चलेंगे और सभी लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इतना क्लियर हो गया? तो और विभक्ति, सातों विभक्तियों में चलेंगे। सातों व्यक्ति, तीनों लिंगों और केवल दो वचन। संख्या दो का रूप दो वचन में, संख्या दो का रूप दो वचन में, तीनों लिंगों में, सातों व्यक्तियों में। देखिए, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। बोलो द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। आगे द्वये, द्वये,
द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो द्वयो। द्वयो। ठीक है, दा के नीचे इधर करके लगा देंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या इसको? हाँ जी, देखिए जी, दा और दा के नीचे क्या लगा दिया, उआ, और इनने लग दिया अलग अलग करके, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं आप? स्त्रीलिंग में बोलो, द्वये 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 द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो द्वयो। द्वयो। इस तरीके से द्वि के रूप, ये मूल पद है द्वि, क्या है ये मूल पद है। कैसा पद है ये? मूल पद। मूल पद। इतना समझ में आया? ये मूल पद जो द्वि है, इसके रूप केवल किस में चलते हैं? दो वचन में, और तीनों लिंगों में और सातों व्यक्तियों में। ठीक है साथियों, संख्या 3 पे बात करता है। 3 का मूल पद क्या होगा? अगर ऑप्शन आ जाए त्रिया, ठीक है, या त्रीणी, तीसरा, या एक ऑप्शन हो त्रि, तो कहेगा मूल। संख्या 3 का मूल पद क्या होगा? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, ए बी सी, ये तीनों है कैंसिल, कौन सा सही है? डी। बताओ भाई कौन सा सही है? डी नंबर। तीनों लिंगों में चलेगा, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, और सातों व्यक्तियों में, तीनों लिंगों में, सातों व्यक्तियों में। और 3 का रूप देखिए, नोट, संख्या 3 से लेकर 18 तक की, 3 से लेकर 18 तक की संख्याएं बहुवचन में चलेंगी। कहाँ चलेंगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? बोलो, त्रिया त्रीण त्रिवी त्रिव्या त्रिव्या त्रिणाम त्रिषु त्रीणि त्रीणि त्रिवी त्रिव्या त्रिव्या त्रियाणाम त्रिषु त्रिस्रा तिस्रा त्रिस्रवी त्रिस्रव्या त्रिस्रव्या त्रिषीणाम। ठीक है, त्रिशिशु। ठीक है, आगे देखते हैं, संख्या कौन सी है? 4। संख्या कौन सी है? 4। और मूल पद पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे आप? चतुर। क्या लगाएंगे? हलंत के सहित, हलंत सहित। ठीक है, आज की क्लास बहुत कारगर है, ध्यान रखें आप। ठीक है, लोग गिनती पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ, गिनती पढ़ ली 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये मूल पद क्या है? तो चतुर है। क्या है जी? चतुर है। ठीक है, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में और स्त्रीलिंग में, इसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। ठीक है, और बहुवचन में चलेंगे, सातों व्यक्तियों में चलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बोलो, चत्वारा चतुरा। ये पद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुरा पूछा गया, अभी परीक्षा में पूछा गया था चतुरा। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति का है, बहुवचन भी है। चतुर्भी चतुर्भ्या चतुर्भ्या चतुर्णाम चतुर्षु चत्वारि, नपुंसकलिंग, चत्वारि चतुर्भी चतुर्भ्या चतुर्भ्या चतुर्णाम चतुर्षु चतस्रा चतस्रा चतुर्षभी चतुर्षभ्या चतुर्षभ्या चतुर्षीणाम और चतुर्षु। इस तरीके से हम लोगों ने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, कोई बात नहीं, आगे पीछे होगा। आगे संख्या 5 की बात करेंगे। अब मूल पद पूछेगा तो 5 का मूल क्या होगा? हाँ, ये मूल है। क्या है जी? मूल। और कह रहे हैं कि 5 तीनों लिंगों में एक समान। देखिए, इससे पहले जो आप कर रहे थे, एक संख्या 1, देखिए तीनों लिंगों में अलग अलग थी, 2 थी, अलग अलग थी। और आपका जो 3, ये भी अलग अलग थी। ना भैया, आगे अलग अलग थी, 4 भी अलग अलग थी। तो संख्या 1 से लेकर संख्या 1 से 4 तक तीनों लिंगों में चलेगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग। अब संख्या 5 से क्या है? 5 से आगे वो किस लिंग में चलेगी? तीनों लिंगों की संख्या एक ही। अगर हम 5 कहेंगे तो चाहे भैया पुल्लिंग हो और चाहे स्त्रीलिंग हो और चाहे नपुंसकलिंग हो, तीनों के लिए यही है पंच, यही है पंच, यही पंचवी। ठीक है, पंचव्या पंचव्या पंचानाम पंचसु। ठीक है,
ये चाहे आपका पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसकलिंग हो, सबके लिए होगा 5। ठीक है, तो सातों व्यक्तियों में चलती है। ठीक है, और मूल पद हमारा क्या हो गया? पंचन। और किस वचन में चलेगी? तो बहुवचन में चलेगी। किस वचन में? बहुवचन में। ठीक है, और तीनों लिंगों में एक जैसा रूप बनेगा। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, संख्या 6 का मूल पद पूछा जाएगा। साथियों, लोग जो है ना यहाँ पे गलती करेंगे, लेकिन अब गलती नहीं होगी। ठीक है, तो 6 यानी तीनों लिंगों में कैसी होगी? एक समान, एक ही जैसी होगी। कैसी होगी? एक जैसी होगी। और साथियों, सातों व्यक्तियों में चलेगी, बहुवचन में चलेगी, और तीनों लिंगों में एक ही जैसा। भाई सटका बोध करें हम तो क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग के लिए वैलिड है, स्त्रीलिंग के लिए भी है, और नपुंसकलिंग के लिए एक ही से हो रहा है, ये अलग अलग नहीं है। यही सठ, सठ, षडवी, षडव्या, षडव्या, षडनाम, षडसु। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, संख्या आ गई हमारी 7, और 7 संख्या का मूल पद क्या होगा? हाँ, सपत का सप्तन। ये क्या है? मूल। ये क्या है? मूल। और तीनों लिंगों में यही काम कर जाएगा, सप्त। अर्थात देखिए, पुल्लिंग के लिए वैलिड है, स्त्रीलिंग के लिए, और हाँ ओके, और सातों व्यक्तियां हैं, और वचन कौन सा है? बहुवचन। बहुवचन, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, काम हो जाएगा आपका इस बार। आगे देखिए, बोलो सप्त, सप्त, सप्तभी, सप्तभ्या, सप्तभ्या, सप्तानाम, सप्तसु। साथियों, संख्या आ गई हमारे पास 8। कौन सी आ गई? 8। और 8 संख्या का जो मूल रूप होगा वो होगा अष्टन होगा। क्या होगा? अष्टन। और तीनों लिंगों में होगी समान। तीनों लिंगों में समान होगी, यानी संख्या हमारी जो 8 है, अष्ट है, वो पुल्लिंग का भी बोध कराएगी, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो कहेंगे अष्ट, अष्ट, अष्टभी, अष्टभ्या, अष्टभ्या, अष्टानाम, अष्टसु। इसके 2 रूप बनेंगे, क्योंकि एक अष्ट होता है, एक अष्टव भी होता है। बोलो अष्टव, अष्टव, अष्टाभी, अष्टाभ्या, अष्टाभ्या, अष्टानाम, अष्टसु। ठीक, क्लियर? ये भी बात जरा नोट करेंगे, क्योंकि संख्या 8 के कितने रूप थे? 2। कितने थे? 2। चलिए, संख्या 9 पे बात करते हैं, और 9 का मूल पद क्या होगा? नवन। क्या होगा? नवन। ये तीनों लिंगों में कैसे होंगे? समान। और देखिए, तीनों लिंगों में, और कैसे होंगे? बहुवचन। अगर वचन की बात करेंगे तो कैसा होगा? बहुवचन। और सातों व्यक्तियों में, सभी, हाँ, सभी व्यक्ति, मतलब व्यक्ति कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। सातों व्यक्तियों में रूप चलेगा। बोले नव, नव, नवभी, नवभ्या, नवभ्या, नवानाम, नवसु। हाँ, परीक्षा में सवाल आता है कि नवसु में कौन सी व्यक्ति है? बोलेंगे सप्तमी, बहुवचन। ठीक है, मूल पद क्या होगा? नवन। समझ में आया? अब संख्या होगी हमारी 10। क्या होगी? 10। और तीनों लिंगों में कैसी होगी? समान, एक ही काम चल जाएगा। ठीक है, और कैसी होगी? बहुवचन। हाँ, और सभी विभक्ति, सभी व्यक्तियों में। अब 10 जो संख्या है वो पुल्लिंग के लिए वैलिड है, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक के लिए। बोलो 10, 10, 10भी, 10भ्या, 10भ्या, दशानाम, 10सु। ठीक है, यहाँ तक हमने 1 से लेकर संख्या कितनी की बात करी थी? 10 की। ठीक है, और अब जो है यहाँ तक हो गया। अब संख्या जो को देखिए 3 से लेकर के अष्टादशन अर्थात 18 तक, ये तक सभी शब्दों के रूप बहुवचन में चलते हैं। समझ में आया? संख्या 1 का रूप एक वचन, संख्या 2 का रूप दो वचन, संख्या 3 का रूप बहुवचन, और 3 से लेकर 18 तक बहुवचन होगा। ठीक है, और संख्या फिर 19 से लेकर 99 तक की संख्या किसमें चलेगी? एक वचन। देखिए आ गया, लिखा है विंशति, अर्थात एकोन विंशति। ठीक है, विंशति, हाँ ठीक है, 19 कितने? 19। ये संख्या 19 से नवनवति, नवनवति मतलब क्या होता है? 99। एकोन विंशति मतलब 19। ठीक है, हाँ समझ में आया? तो करें 99, कितनी संख्या है? 99 तक सभी शब्द
एक वचन में होंगे, कितने में होंगे, और कौन से लिंग में होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। आगे देखेंगे इनके रूप हमेशा एक वचन में ही चलेंगे, हमेशा एक वचन। हाँ ठीक है, आगे देखेंगे एक वचन में चलेंगे। अब देख रहा है, ये भी एक पॉइंट है, इकारांत विंशति, षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति, ये जिन पदों के अंत में आए हैं उनके रूप किसके समान चलेंगे, मति के समान चलेंगे। किसके समान चलेंगे, मति के समान चलेंगे। अब आता दूसरा पॉइंट, तकारांत त्रिंशत, यकी ता लगा है, ता लगा है, ता लगा है, इनके रूप त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत आदि के रूप बोले सरित के समान चलेंगे। हाँ, सरित के रूप पढ़े होंगे शब्द रूप में, ठीक है, पढ़ाए जाएंगे, उसके समान चलेंगे। किसके, तकारांत रूप। बोलो सतम, सहस्रम, अयुक्तम, हाँ, लक्षम, नियुक्तम, प्रयुक्तम आदि के रूप, आदि के आदि शब्द है वो एक वचन में चलेंगे। किसमें चलेंगे, और किसमें चलेंगे, नपुंसक लिंग में होंगे। इनके रूप है फल की तरह चलेंगे। किसकी तरह चलेंगे, तो साथियों संख्या एक से लेकर 4 तक के तीनों लिंगों में चलेंगे। बात समझ में आई, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संख्या 3 से लेकर 18 तक के रूप किसमें चलेंगे, बहुवचन में चलेंगे। किसमें चलेंगे, बहुवचन। हाँ, और संख्या 19 से लेकर के 99 तक के रूप किसमें चलेंगे, एक वचन में चलेंगे। एक वचन। और कौन से लिंग में चलेंगे, स्त्रीलिंग में चलेंगे। किसमें चलेंगे, स्त्रीलिंग में चलेंगे। और एक वचन हो गया। और ये आपके है, ये सतम है, सहस्रम है, ये जो शब्द है हमारे जो कैसे हैं, नपुंसक लिंग वाले हैं। कैसे हैं, ठीक है, नपुंसक लिंग वाले। ये इनके रूप फल की चलेंगे। और किस वचन में चलेंगे, तो एक वचन में चलेंगे। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गिनती पर ही। भूल न जाना और फिर से आना। नमस्कार।